जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी पौष मास की दूसरी कथा को सुनेंगे। कल हमने पुण्यक व्रत की कथा को प्रारंभ किया था। आज हम सभी पुण्यक व्रत की महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर माता पार्वती का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य एवं शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोली, हे प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जगत का धारण पोषण करने वाली तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से बंध्यक को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवान के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुए पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। आप पुत्र ताप से संतान हुई, आप मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दें, तभी कल्याण है। अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से यों कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रुदन करने लगी। तब उसी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप संपूर्ण मनोरथ का दाता तथा शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ। सुनो सुव्रती, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाली श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नाम के दो मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्यक व्रत को करके कपिल नाम का पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। भृगु पत्नी इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में सर्व उत्तम है। ये ही दैत्यों के गुरु हुए। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्यक व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। यह व्रत सभी पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद, यों कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सारूप है,
उसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री भगवान नारायण ने कहा, नारद, शिव जी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता है, फिर भी वे पार्वती जी से व्रत की विधि तथा उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तप करने के लिए चले गए। यद्यपि शिव जी श्री हरि के ही पृथक स्वरूप हैं, फिर भी वह वहाँ श्री हरि की आराधना में संलग्न होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर होकर श्री हरि की भावना करने लगी। इधर पार्वती जी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा भृत्यकों को प्रेरित किया। सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना आरंभ किया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान संत कुमार वहां आ पहुंचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे। फिर पत्नी सहित ब्रह्मा जी भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। भगवान महेश्वर भी वहां आए। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषण से विभूषित हैं तथा जिनके शरीर का वर्ण श्याम है, वह चार भुजाधारी भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रत्न जड़ित विमान पर आरूढ़ होकर वहां उपस्थित हुए। उसके बाद सनक, सनंदन, संतान, कपिल, असुरी, कात्यायन तथा और भी बहुत से मुनि शिष्यों सहित वहां पधारे। मुनि धर्मपुत्र नर नारायण भी आए। पार्वती जी के उस व्रत में दिग्पाल देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए। शैलराज हिमालय और उनकी पत्नी भी पधारी। इसके अतिरिक्त पार्वती जी के व्रत में ब्राह्मण, मनुसिद्ध, नाग और विदाधारकों के समुदाय तथा सन्यासी, भिक्षु और बंदीगण भी आई। उस समय कैलाश पर्वत के राजमार्गों पर चंदन का छिड़काव किया गया था। पार्वती जी के इस व्रत में कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण देव परोसने के काम पर नियुक्त थे। उस समय दही, दूध, घृत, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थीं। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर और पूरी थी। देव ऋषियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु जी रत्न सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चंवर डुला रहे थे। ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्वों के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक अपने अभीष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, हे प्रभु, आप श्रीनिवास, तपस्याओं और कर्मों के फलदाता, सबके द्वारा पूजित समर्पण व्रतों, जप यज्ञों और पूजन के बीज स्वरूप हैं, पापों का हरण करने वाले हैं। नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। पुत्र शोक से पीड़ित हुई पार्वती का हृदय दुखी हो गया है। अंततः वह पुत्र की कामना से परम उत्तम पुण्यक व्रत करना चाहती है। वह सुव्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में पार्वती जी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृतांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बतलाऊं? इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है? श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उस सभा में यों कहकर भगवान शंकर जी ने कमलपति विष्णु जी की स्तुति की और वह चुप हो गई। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु जी हंस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगी। श्री विष्णु जी ने कहा, हे महेश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्यक व्रत को करना चाहती हैं, वह व्रतों का सार तत्व, स्वामी सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा साध्य, संपूर्ण अभीष्ट फलदाता, सुखदायक सुख का सार,
तथा मोक्षप्रद है। सूर्य, शिव, नारायणी माया, कला आदि की दीर्घ काल तक उपासना करने के बाद मनुष्य भक्त कृष्ण भक्ति को पाता है। शिव जी उस निष्पक्ष भक्ति को पाकर भक्तों की सेवा करने से उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है। तब भक्तों की कृपा से तथा देवताओं के आशीर्वाद से उसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त होता है, जो परम कल्याणकारी निर्वाण रूपा फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण व्रत और कृष्ण मंत्र संपूर्ण कामनाओं के फल के प्रदाता है। चिरकाल तक श्री कृष्ण की सेवा करने से भक्त श्री कृष्ण तुल्य हो जाता है। महाप्रलय के अवसर पर समस्त प्राणियों का विनाश हो जाता है, यह सर्वथा निश्चित है। परंतु जो कृष्ण भक्त है वह अविनाशी है, उन साधुओं का नाश नहीं होता। श्री कृष्ण भक्त अत्यंत निश्चिंत होकर अविनाशी गोलोक में आनंद मनाते हैं। महेश्वर, आप सबका संहार करने वाले हैं, परंतु कृष्ण भक्तों पर आपका वश नहीं चलता। उसी प्रकार माया सबको मोहग्रस्त कर लेती है, परंतु मेरी कृपा से वह भक्तों को नहीं मोह पाती। नारायणी माया समस्त प्राणियों की माता है, वह कृष्ण भक्ति का दान करने वाली है। वह नारायणी माया मूल प्रकृति आदिश्वरी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ता, कृष्ण तुल्य, अविनाशिनी, तेज स्वरूप और स्वेच्छ अनुसार शरीर धारण करने वाली है। देवताओं के द्वारा अवसर पाकर वह देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी। शंकर जी उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नाम का उत्तम व्रत का अनुष्ठान करे। इस व्रत के पालन से सहस्त्रों राज्य सूर्य यज्ञों का पुण्य प्राप्त होगा। अंततः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वह कृपा निधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विग्रह निग्रह हो गया, क्योंकि पुण्यक व्रत में उन्हें नाना प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है। अंततः वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर के कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब ये अवश्य ही एक दंत नाम वाली होंगी। वह ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के तथा जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवताओं की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य भक्ति पूर्वक पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्यों को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की पहले पूजा करके तब अन्य देवताओं का पूजन करें। गणेश का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु जी के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर जी का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम उत्तम बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा जी द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंतर समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त करता है तथा शंकरागी के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाली नित्य तथा सृष्टि परायण है। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। उस सभा के बीच यों कहकर श्री हरि विष्णु जी मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण और पार्वती जी सहित शंकर जी परम प्रसन्न हुए।
बोलिए भगवान विष्णु जी की जय हो। आज की ये कथा यही समाप्त होती है। कल हम पौष मास की तीसरी कथा को सुनेंगे। साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो करें, वहां पर हम सारी अपडेट्स देते रहते हैं। साथ ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम भगवान की रील्स अपलोड करते हैं, आप सभी जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु।